पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कल हमने देखा कि भगवान ने कहा कि देखो, मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीत गए तो पृथ्वी के राज्य का भोग भोगोगे अर्जुन।
दोनों ही स्थितियों में दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए निश्चय कर लो। युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। एक स्वधर्म का उपदेश देते हुए क्षत्रिय होने के नाते जो धर्म की मर्यादा को क्षय होने से बचाने का कार्य है, उस कार्य के प्रति जागृत करते हुए भगवान ने इन 7 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसको कई बार संत जन स्वधर्मोपनिषद कह देते हैं। अब इसके आगे निष्काम कर्म का प्रसंग शुरू होता है। इसीलिए आगे के श्लोकों को निष्काम कर्मोपनिषद कहा जाता है संतों की भाषा में। जब भगवान ने देख लिया कि इन सब बातों से भी अर्जुन नहीं माना, तब उसे स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए ही संन्यास का मार्ग बतलाने जा रहे हैं। उसकी इच्छा थी, वो चाहता था संन्यास लेना, तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही सही। राज्य के प्रति भी तुम्हारी लालसा नहीं रही, स्वर्ग की इच्छा भी तुम्हारी नहीं रही, तो हो तो संन्यास के पक्के अधिकारी। ऐहिक भोगों में भी इच्छा नहीं रही, ऐहिक भोगों की तृष्णा भी नहीं रही, और आमुष्मिक भोगों की भी तृष्णा नहीं रही, तो संन्यास का अधिकारी है, संन्यास चाहता है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन संन्यास का मार्ग इस प्रकार का बतलाने जा रहे हैं कि उसमें स्वधर्म को छोड़ने का जो पाप लगेगा वो भी न लगे। स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते हुए संन्यास का मार्ग, और संन्यास का मार्ग है ब्रह्म मार्ग, और ब्रह्म मार्ग का मतलब होता है समत्व का मार्ग। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, भगवान 5वें अध्याय में कहेंगे कि ब्रह्म तत्व जो है वो सम तत्व है। तो ब्रह्म मार्ग जो हो गया, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति का जो मार्ग है, वो समत्व की प्राप्ति का मार्ग है। तो संन्यास का मार्ग वास्तव में जीवन की विषमताओं से ऊपर उठकर अपने जीवन में समता लाने का मार्ग है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, संन्यास के मार्ग पे ही चलना चाहते हो तो संन्यास का मार्ग समत्व का मार्ग है। उस समत्व को अपने स्वधर्म में ले आओ, तो तुम्हारा स्वधर्म ही संन्यास बन जाएगा। इसीलिए भगवान समत्व का उपदेश करने जा रहे हैं। पीछे जो इससे पहले स्वधर्मोपनिषद में जो युद्ध की कर्तव्यता बतलाई थी, भगवान ने कहा था कि युद्ध करना है, वो इस दृष्टि से बताई कि शायद अर्जुन के मन में अभी स्वर्ग की या राज्य की कामना होगी, तो उस दृष्टि से, इसीलिए तो कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। पर कामना तो अर्जुन को है नहीं, वो बात बहुत स्पष्ट बोल चुका है, न उसको राज्य की कामना रही न स्वर्ग की। पहले अध्याय में बहुत स्पष्ट उसने बोल दिया कि किमनो राज्य न गोविंद, राज्य का क्या करूंगा, अभी त्रैलोक्य राज्य से, तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तब भी मैं क्या करूंगा इसका, फिर एक पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या। तो टटोल के देखा कि क्या पता थोड़ी बहुत भी इच्छा हो स्वर्ग की और राज्य की तो मान जाए, खड़ा हो जाए। लेकिन जब नहीं खड़ा हुआ तो भगवान ने निष्कर्ष निकाला कि इसके अंदर सचमुच ही राज्य की और स्वर्ग की दोनों की तृष्णा नहीं रही। तो वैराग्य तो इसका पक्का है। कारण उस वैराग्य का चाहे कुछ भी हो, लेकिन वैराग्य पक्का है।
ऐहिक और आमुष्मिक दोनों प्रकार के भोगों में, इस संसार के और परलोक के दोनों प्रकार के भोगों में उसकी आसक्ति, उसकी तृष्णा नहीं है, तो संन्यास का अधिकारी है। तो इसीलिए अब सकाम की दृष्टि से बताने के बाद, अब तक पिछले श्लोक में जो बतलाया वो राज्य और स्वर्ग की कामना रखने वाले हो यदि तुम, तो निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो एक सकाम व्यक्ति की जिसके अंतर्गत कामनाएं हैं, उसकी दृष्टि से भगवान ने युद्ध को कर्तव्य बतलाया। अब अगले श्लोक में उसके लिए युद्ध की कर्तव्यता एक निष्काम मुमुक्षु की दृष्टि से बतलाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कामना ठीक है। अब भगवान ने देख लिया, परीक्षा करके देख ली कि इसके अंतर्गत बिल्कुल भी न स्वर्ग की कामना है, न पृथ्वी को भोगने की या पृथ्वी का पालन करने की, राजा बनने की भी कामना इसके अंतर्गत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये सचमुच में यदि निष्काम है, तो फिर निष्काम मुमुक्षु की दृष्टि से भी युद्ध करना ही चाहिए। ये बात अब भगवान प्रसंग बदल कर कह रहे हैं, और ये प्रसंग जो शुरू होगा निष्काम मुमुक्षु की दृष्टि से युद्ध मतलब स्वधर्म, अपने जो कर्तव्य हैं, जो भी एक हमारे जीवन में हमारी परिस्थिति के अनुरूप, पति होने के नाते पति के कर्तव्य, पत्नी के कर्तव्य, पुत्र के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य, जो भी कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को निष्काम मुमुक्षु की दृष्टि से करना है। ये बात भगवान अब अगले श्लोक में बतलाने जा रहे हैं। मैं सोच रहा था आज दोपहर बैठे बैठे, मैं कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण भी बड़ी विचित्र लीला करते हैं। अर्जुन युद्ध छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना चाहते थे, संन्यास लेना चाहते थे, एकांतवास करना चाहते थे। भगवान ने वो नहीं करने दिया, युद्ध में लगा दिया। दूसरी ओर उद्धव गीता का अंत देखें तो ठीक उल्टा। उद्धव जी उनके साथ रहना चाहते थे, उनकी सेवा करना चाहते थे, मंत्री बने रहना चाहते थे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहना चाहते थे। सो उन्हें अपने पास से भगाकर तपस्या करने उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम भेज दिया। उद्धव गीता का परिणाम ठीक उल्टा है। गच्छोद्धव मया दिष्टो बदर्याख्यम ममाश्रमम। उन्होंने कहा प्रभु अपने चरणों की सेवा दीजिए। इन्होंने दूसरा ही आदेश सुना दिया, जाओ उद्धव, जैसा मैंने आदेश दिया मेरे आदेश से जाओ। मेरा आश्रम है उत्तराखंड में, बदरी का आश्रम, आज जिसको बद्रीनाथ धाम कहते हैं। वहां जाकर मेरे चरणों से, वामनावतार में जो मेरे चरणों से निकला हुआ जल है अलकनंदा का, उसमें स्नान करो, उसका स्पर्श करके पवित्र हो। ईक्षया अलकनंदाया विधूता शेष कल्मषः। अलकनंदा के दर्शन करोगे, उस दिव्य नदी के, देव नदी के दर्शन करोगे, तो तुम्हारे सारे के सारे कल्मष जल जाएंगे। और वहां वलकल वस्त्र पहन के रहना, वसानो वलकलान्यंगे, कपड़े वलकल के पहन के रहना। ठीक उसका उल्टा, जो अर्जुन करना चाहते थे अर्जुन को रोक दिया, और इनको वही करने के लिए भेज रहे हैं। ये नहीं चाहते थे तो इनको वहां भेज दिया। वन्य भुक, और जो जंगल में मिले खा पी लेना। बदरिकाश्रम है, बेर के पेड़ रहे होंगे तब प्राचीन काल में, तो वहीं जो बेर लगे हुए मिल जाएं उनको खा लेना। और जो मैंने शिक्षा दी है, जो ये उद्धव गीता तुम्हें सिखाई है, इसका अच्छे से विचार करना और तपोमय जीवन व्यतीत करके इसको अपने अनुभव में उतारना। मत्तोनुशिक्षितम यत्ते विविक्तम अनुभवयन्। जो मैंने ये शिक्षा दी है तुम्हें, इसको विविक्त स्थान में जाकर, एकांत स्थान में जाकर श्रवण के पश्चात इसकी भावना करना, इसका विचार करना, इसका अनुभव करना। तो बताओ, अर्जुन
जो अर्जुन करना चाहते थे ये सब, उनको रोक के युद्ध में लगा दिया, और जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत सेवा में भगवान के साथ रहना चाहते थे उनको वहां भेज दिया। जो बाबा बनना चाहते थे उन्हें बाबा बनने से मना कर दिया और युद्ध में लगा दिया, और जो साथ रहना चाहते थे उन्हें बाबा बनने के लिए बद्रीनाथ भेज दिया। तो इनकी भी लीला वही जाने, कुछ ना कुछ उठापटक करते रहना है बस। असल में बात यह है, संतजन कहते हैं कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। अपना आग्रह चाहे जैसा भी हो वह कल्याण नहीं होने देता, उद्धार नहीं होने देता, अहंकार बढ़ाता है। तो भगवान जो कहते हैं उससे ठीक विपरीत बात। और भगवान वास्तव में तो खैर मैं थोड़ा हल्की बात एक परिहास में बोल रहा हूँ, अन्यथा भगवान परिस्थितियों की गंभीरता को जानते हैं। अर्जुन की परिस्थिति भिन्न थी, उसका अहंकार कुछ ना कुछ का कुछ उसको बोल रहा था, तो जो सही था उसमें उसको लगाया। दूसरी ओर उद्धव जी का रहना अब द्वारका में उपयुक्त नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय में यादवों का विनाश और संहार होना था। वो सब होने से पहले ही उद्धव जी परम ज्ञानी थे, परम प्रिय भक्त थे, तो उनको पहले ही से ही इतने दूर, कहाँ द्वारका और कहाँ बद्रिकाश्रम भेज दिया कि कम से कम वहाँ तपोमय जीवन व्यतीत करके अपना शांति से रहेंगे। यहाँ तो परिवार की जो दुर्वस्था होने वाली है वो भगवान को पहले से पता ही था, तो इसीलिए उनको एक प्रकार से सुरक्षित कर दिया। तो खैर, कल में जो बात अंत में कह रहा था वो ये था कि गीता का प्रारंभ अर्जुन के विषाद से है, और उस विषाद का यदि कोई एक मुख्य समाधान गीता में है तो वो है समत्व भावना, समचित्तता। क्योंकि विषाद के मूल में विषमता की ही भावना रहती है। अब ये समत्व भावना क्या है? क्योंकि गीता के अंतर्गत समत्व भावना पिरोई हुई है, समदर्शन गीता के अंतर्गत पिरोया हुआ है। प्रत्येक अध्याय में समदर्शन की बात भगवान कहते हैं। तो ये समदर्शन के तीन धरातल बहुत स्पष्ट दिखते हैं गीता के अंतर्गत। सबसे उत्कृष्ट धरातल है समत्व भावना का सभी प्राणियों में समदर्शन करना। सभी प्राणियों में समदर्शन करने का मतलब ये हो गया कि सुख दुख को लेकर उन्हें बिल्कुल अपने जैसा ही समझना, अपने सम समझना। जैसे मुझे सुख में अच्छा लगता है, सुख अनुकूल लगता है, वैसे ही ये सब पशु पक्षी ये सब भी तो सुख ही चाहते हैं, तो क्यों मैं इन्हें दुख दूं? जैसे मैं सुख चाहता हूं, मुझे सबसे आशा रहती है कि इनसे मुझे सुख मिले, ऐसे ही इनकी भी तो आशा हमसे यही होती है, तो क्यों ना हम इनकी वो आशा पूरी करें। कोई नहीं, मैं कभी किसी से नहीं चाहता कि वो मुझे दुख दे, तो मैं भी क्यों किसी को दुख दूं। ये सर्वोत्कृष्ट समत्व भावना है, जिसकी बात भगवान 6 अध्याय में करेंगे कि आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, जो अपने को उपमा बनाकर सभी में समदर्शन करता है, चाहे सुख को लेकर हो चाहे दुख को। सुखम वा यदि वा दुखम, जैसे मुझे सुख अच्छा लगता है वैसे सबको सुख अच्छा लगता है, जैसे मुझे दुख प्रतिकूल लगता है वैसे ही सबको दुख प्रतिकूल लगता है। तो मैं अपना जीवन ऐसे बना लूं कि मुझसे दुख तो किसी को हो ही ना, और हो सके तो सुख ही हो। ऐसे योगी को भगवान ने परम योगी कहा है। ऐसा कैसे हो पाएगा? ऐसा होगा जब उनमें समदर्शन यानी ब्रह्म दर्शन करेंगे, उस परम ब्रह्म तत्व को सर्वव्यापक रूप से सभी में देखेंगे तब। इसीलिए 5वें अध्याय में भगवान ने यही बात की कि चाहे विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो,
चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, और चाहे वर्णों के धरातल पर निकृष्टतम वर्ण का मनुष्य चांडाल हो, जो वास्तविक ज्ञानी होगा वो सबके अंतर्गत समदर्शी होगा। उसके अंतर्गत किसी के प्रति भी विषमता की भावना नहीं होगी। तो ये जो समदर्शन है, ब्रह्म दर्शन, सभी के अंतर्गत उस पर ब्रह्म तत्व की, जैसे सभी छोटे बड़े घड़ों में आकाश जो है वो वही एक आकाश है, इसी प्रकार से वो पर ब्रह्म तत्व इन सभी के अंतर्गत विद्यमान है। और ये जो दो समदर्शन है, ये समदर्शन के भिन्न भिन्न आयाम हैं। एक समदर्शन हो गया सुख दुख को लेकर सभी को अपने जैसा समझना, एक समदर्शन हो गया उस परब्रह्म परमात्मा तत्व को सभी के अंतर्गत देखना, और इन दोनों के मूल में जो तीसरा समदर्शन है वो है सभी प्राणियों में अपने को देखना और सभी प्राणियों को अपने में देखना। मतलब अपना जो वास्तविक स्वरूप है, अपने से मतलब त्वम पदार्थ का शोधन जब कर लिया, त्वम पद लक्ष्यार्थ समझ में आ गया, तो ये जो त्वम पद लक्ष्यार्थ मेरे अंतर्गत है, ये प्रत्येक प्राणी के अंतर्गत वही त्वम पद लक्ष्यार्थ प्रत्येक प्राणी में भी है, और उसी त्वम पद लक्ष्यार्थ के अंतर्गत ही सारे के सारे प्राणी भी हैं। इसीलिए ईशावास्योपनिषद में जो ये समदर्शन की बात कही है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो सभी प्राणियों को अपने में देखता है, और सर्वभूतेषु चात्मानम्, और सभी प्राणियों में अपने को देखता है, सभी प्राणियों को अपने में देखता है और सभी प्राणियों में अपने को देखता है। इसके परिणाम स्वरूप फिर वो किसी से भी घृणा नहीं करता। ये महर्षि दध्यंगाथर्वण का उपदेश है। वही महर्षि दध्यंगाथर्वण जो शर्यणावत कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से भी हजारों वर्ष पूर्व, जिन्होंने वहां पर तपस्या करके मैत्री की साधना की थी, और ये मंत्र दिया उन्होंने, पहले तो विजुगुप्सा से ऊपर उठे, घृणा अद्वेष्टा सर्वभूतानां की स्थिति को प्राप्त किया, और उसके बाद मैत्री का मंत्र जो उन्होंने दिया, धृते द्रुम्हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। मुझे सारे के सारे प्राणी मित्रता के भाव से, मित्रता की दृष्टि से देखें, मैं सबको मित्रता की दृष्टि से देखूं, हम सब एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें। और फिर यही दध्यंगाथर्वण है जिनको अंत में पूरा का पूरा विश्व परम शांतिमय दिखता है, और वो शांति की प्रार्थना वो अपने अंतर्गत, ये जो प्रसिद्ध मंत्र आप सबने भी सुना होगा, द्यौः शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांतिरेव शांति, चारों ओर शांति ही शांति है, वो शांति मुझे प्राप्त हो। तो ये परम शांति की प्राप्ति उनको हुई है। कहाँ से निकला ये? उसी समदर्शन से। ये तीसरा समदर्शन है, सभी में अपने को देखना और अपने में सभी को देखना। ये समदर्शन कैसे? तो ये गीता में वही 6 अध्याय में फिर भगवान कहेंगे, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। समदर्शन स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि सभी प्राणियों में अपने को देखे और सभी प्राणियों को अपने में देखे, तो वो सर्वत्र समदर्शी हो जाता है। तो ये उन दोनों समदर्शनों का मूलभूत ये समदर्शन है, जिसके मूल में फिर वो अहम ब्रह्मास्मि की ये अनुभूति है। अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार जब कर लेता है और ये बात समझ में आ जाती है कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वही तो सबका वास्तविक स्वरूप है, जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वो सभी के अंतर्गत उस परब्रह्म तत्व को देखने लगता है
और फिर सुख दुख को लेकर भी उन्हें अपने जैसा ही समझने लगता है। किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, अपितु सबके अनुकूल आचरण करता है। उसी को ही भगवान ने सर्वश्रेष्ठ योगी कहा है। भागवत महापुराण में ऐसे ही व्यक्ति को परम भागवत कहा है, परम भगवत भक्त कहा है, भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है। तो ये समदर्शन की एक मूलभूत अवधारणा उपनिषदों में देख लीजिए, गीता के अंतर्गत देख लीजिए, भागवत के अंतर्गत देख लीजिए, सब जगह ये समदर्शन की एक मूलभूत भावना देखने को आती है। इसी समदर्शन का अभाव है अर्जुन के अंतर्गत, तभी तो वो अपने पराये में भेद कर रहा है। बंधु बांधवों के प्रति अहिंसा, करुणा, और शेष के प्रति क्या, तो ये तो अपने पराये का भेद हो गया। यही बाह्य विषमता उसकी आंतरिक विषमता का कारण है। बाहर के जगत में जो वो विषमता बनाए हुए है, अपने पराये में भेद कर रहा है, वही उसकी आंतरिक विषमता। आंतरिक विषमता मतलब हर्ष शोक। बाहरी विषमता अपने पराये का भेद, और आंतरिक विषमता यानी हर्ष शोक, विषाद जो उसका बन रहा है, उस विषाद का कारण है। यदि उसमें वास्तविक समदर्शन होता तो वो भी उपनिषदों के महर्षि के समान, महोपनिषद के महर्षि के समान कहता कि अयम निजा परोवीति गणना लघुचेतसाम, ये मेरे अपने हैं, ये पराये हैं, ये तो बहुत छोटे दिमाग वालों की सोच है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका चरित्र उदार होता है उनके लिए तो पूरी वसुधा ही कुटुंब है। फिर तो वो ये कहता, फिर तो उसको सभी अपने बंधु बांधव ही दिखते, फिर तो वो युद्ध कर ही नहीं पाता, न उससे पहले भी कभी कोई युद्ध कर ही नहीं पाता अपने जीवन में। समदर्शी तो सदा ही ब्रह्म भाव में स्थित रहता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, 13वें अध्याय में जब समचित्तता का निरूपण चल रहा था तो मैंने ये बात कही थी कि भगवान सूर्य समत्व के सबसे बड़े गुरु हैं। उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वे प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता। और सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में दोबारा ध्यान दिलाने के लिए उस बात को संक्षेप में कह देता हूं कि सूर्य में 3 प्रकार के समत्व का निरूपण किया गया है। एक तो सर्वदा समस्तेन साम, भगवान सूर्य स्वयं सदा ही सम रहते हैं, चंद्रमा के समान घटते बढ़ते नहीं। बाह्य जगत की परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, कोई भी दिन क्यों ना हो, वो सदा एक जैसे ही संपूर्ण के संपूर्ण रहे आते हैं, घटते बढ़ते नहीं। सर्वदा समः, सदा ही सम रहते हैं, इसीलिए उन्हें साम कहा जाता है। साम, सामवेद में साम इसी सदा सम रहने वाले सूर्य का ही वाचक माना जाता है। पहली बात। सर्वदा समस्तेन साम, छांदोग्य उपनिषद कहता है। फिर दूसरी बात कहता है सर्वेण समस्तेन साम, स्वयं समान रहते हो ऐसे नहीं, सभी परिस्थितियों में स्वयं सम रहते हो ऐसे नहीं, सबके प्रति भी सम रहते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी पर अपना प्रकाश समान रूप से वितरित करते हैं। राजा हो, रंक हो, चींटी हो, हाथी हो, सबके प्रति प्रकाश समान रूप से। चींटी चल रही है तो उसको भी रास्ता दिखा दिया, राजा जा रहा है तो उसको भी, हाथी जा रहा है उसको भी। तो सर्वेण समः, सभी के प्रति सम है इसीलिए। और तीसरी समता जो उनके अंतर्गत दिखती है वो ये है कि इतने दूर रहते हुए भी, सभी के प्रति सम रहते हुए भी सबको लगता है कि भगवान आदित्य मेरे ही साथ हैं, मेरे लिए ही प्रकाश फैला रहे हैं। ये भाव वहाँ छांदोग्य उपनिषद में अभिव्यक्त किया है। माम प्रति ऐसा महसूस होता है कि मेरे लिए ही प्रकाश फैला रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। कभी अगर रेल में यात्रा कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान सूर्य भी आपके साथ ही यात्रा कर रहे हैं।
और साथ ही उसी समय आपसे विपरीत दिशा में जो यात्रा कर रहा होगा उसे भी वैसा ही लगेगा। कोई किसी भी दिशा में जाए आए उससे उन्हें मतलब नहीं, उनका काम साथ रहना है, उनका काम प्रकाश देना है, मार्ग को प्रकाशित करना है, मार्ग को प्रशस्त करना है, अपनी सन्निधि मात्र से कार्य को सिद्ध करना है। यही तो सच्चा मित्र करता है। इसीलिए उन्हें शन्नो मित्रः इत्यादि वैदिक मंत्रों के अंतर्गत मित्र देव भी कह देते हैं। तो ये सूर्य के अंतर्गत जो समत्व है, यही तीनों प्रकार का समत्व हमें भगवान राम के जीवन में भी दिखता है। इसलिए वे सूर्यवंशी हैं। सूर्य का यह उपदेश उन्होंने अपने जीवन में धारण किया हुआ है। तो यहाँ 3 प्रकार के जो ये समत्व हैं, उन 3 प्रकार के समत्वों में से पहले प्रकार का समत्व, पहले व्यक्ति स्वयं सम रहेगा तभी तो दूसरों के साथ सम होगा, और तभी तो फिर तीसरी अवस्था में उनके साथ मैत्री की भावना कर सकेगा। शुरुआत होगी पहले स्वयं सम रहने से। अंदर से परेशान हो तो परेशानी दूसरों के व्यवहार में निकल ही आएगी। अंदर झुंझलाहट होगी तो कहीं ना कहीं वो झुंझलाहट निकल आएगी। इसीलिए सबसे पहले स्वयं ही सम रहने का अभ्यास करना होगा, तभी दूसरों के प्रति समभावना रख सकेंगे। तो इसीलिए भगवान पहले प्रकार का समत्व, जो वहाँ छांदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार की समत्व भावना बतलाई है, उसमें से पहला जो सर्वदा समः तेन सामा, सूर्य सदा स्वयं सम रहता है, चंद्रमा के समान घटता बढ़ता नहीं। ये जो पहली प्रकार का समत्व है, पहली प्रकार की समता है, उस समता का उपदेश भगवान अब करने जा रहे हैं अगले श्लोक के अंतर्गत। क्योंकि यही समत्व का अभ्यास ही वास्तव में अंत में विषाद रूपी विषमता का निवारण कर पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस संदर्भ में कि इस समत्व का अभ्यास अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए ही अर्जुन को करना है, और अर्जुन के लिए स्वधर्म का संदर्भ युद्ध है। तो अब जो बात बदल रहे हैं भगवान, अब उनको जब लग रहा है कि ये वास्तव में परम श्रेय प्राप्त करना चाहता है, परम श्रेय, ये क्षत्रिय वाले श्रेय को नहीं प्राप्त करना चाहता, अपर श्रेय को नहीं प्राप्त करना चाहता। एक श्रेय तो भगवान ने बतला दिया था पीछे कि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेय नहीं है। अब इसी धर्म युद्ध को यदि निश्चित श्रेय का, परश्रेय का साधन बनाना है, मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनाना है, अज्ञान से मुक्ति का साधन बनाना है, तो इसमें 3 बातें करनी होंगी। पहली बात, उसे करते हुए समता की भावना आ जाए, जीवन के अंतर्गत समत्व आ जाए, तो समत्व की भावना से युक्त होकर किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, कर्म के फल के प्रति आसक्ति से रहित होकर किया जाए। और तीसरी बात, कर्तापने की भावना से रहित होकर किया जाए। तो यही स्वधर्म, यही युद्ध जो पहले से ही अपने आप में स्वर्गादि श्रेय की प्राप्ति का साधन है, वो परम श्रेय, निश्चित श्रेय, जो दुखत्रय की निवृत्ति रूप कैवल्य है, जीवन मुक्ति है, मोक्ष है, उसकी प्राप्ति का साधन बन जाएगा, भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएगा, जिसको लेकर अर्जुन का मूल रूप से प्रश्न था, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहितं। वो निश्चित श्रेय जानना चाहता है। तो भगवान ने अब जब देख लिया कि ये निचले श्रेयों से नहीं प्रसन्न होने वाला, इसको निश्चित श्रेय ही चाहिए, परम श्रेय सचमुच में चाहिए ही, तो फिर 3 बातें उसके सामने अब रखेंगे।
समभावना, कर्मफलासक्ति का परित्याग और कर्तापनी की भावना का परित्याग। दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ये 3 बातें हमको पूरी गीता के अंतर्गत दिखेंगी। तो आज अगर हम चाहें तो निष्कर्ष पहले अपने मन में बैठा लें कि श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्ष ही इसी में है कि वो हमें स्वधर्म का पालन करने के लिए कहती है, और स्वधर्म का पालन करते करते ही जीवन में समभावना आ जाए, कर्मफलाभिसंधि, कर्मफलासक्ति समाप्त हो जाए और कर्तापने की भावना समाप्त हो जाए। तो स्वधर्म का अनुष्ठान करते करते ही व्यक्ति को निश्चित श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए अब अगर आप देखें तो 38वें श्लोक में, जो अब अगला श्लोक आज लेने की सोच रहा हूं, 38वां श्लोक, उसके अंतर्गत समभावना से युद्ध करने का उपदेश भगवान करेंगे। और 29वें श्लोक से कर्म करते हुए कर्म के बंधन से कैसे मुक्त रहा जा सकता है, स्वधर्म का पालन करते हुए धर्म और अधर्म के संस्कारों के बंधन से मुक्त कैसे रहा जा सकता है, उसके जो 2 मार्ग बतलाए, कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर करना और कर्तृत्व की भावना से रहित होकर के करना। तो ये दोनों बातें हमको, अगर आप देखें तो आगे जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, 47वां श्लोक है ये। तो इस 47वें श्लोक के अंतर्गत कर्म फल के प्रति आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करने का स्पष्ट उपदेश भगवान देंगे। और उसके तुरंत अगले श्लोक में संग को भी छोड़ने की बात करेंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग छोड़ने की बात करेंगे। संग क्या है? वही जो 18वें अध्याय की व्याख्या करते हुए भी स्पष्ट किया था टीकाकारों ने, मैंने विस्तार से बोला था। यहां भी वही बात है कि संग का अर्थ है कर्तापने की भावना। उस कर्तापने की भावना से रहित होकर कर्म करने का उपदेश 48वें श्लोक में। तो अब दोबारा दोहराता हूं, ये जो 3 बिंदु मैंने कहे, जो 3 बिंदु सारस्वरूप हैं गीता के, समभावना, फलासक्ति परित्याग और कर्तृत्व परित्याग। तो समभावना दिखेगी 38वें श्लोक में, फलासक्ति का परित्याग दिखेगा 47वें श्लोक में, और कर्तापने की भावना का परित्याग दिखेगा 48वें श्लोक में। इसी में ही गीता का पूरा सार है। इतनी ही बात को समझाने के लिए भगवान ने, और फिर 48वें श्लोक में वही समत्वम सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, तुरंत फिर संभावना की ओर लौट के आ जाएंगे, क्योंकि वही साधन है, वही साध्य है, यही राह भी है और यही मंजिल भी है। क्योंकि इन सब के मूल में, इन तीनों के मूल में बिंदु एक ही है, विषमता से ऊपर उठकर समता को प्राप्त करना, समता का सहारा लेकर विषमता से ऊपर उठना, और परम समता को, परमम साम्यम उपैति, जो उपनिषद भी कहता है कि परम समता को प्राप्त कर लेता है। तो साधन भी समता है, अपने जीवन के अंतर्गत साधना भी यही है कि परिश्रम करके कैसे भी जीवन के अंतर्गत ये समता, समभावना, समदर्शन आता चला जाए, यही अभ्यास भी है और यही साध्य भी है। प्राप्त होने के बाद यही समभावना सहज बन जाती है जीवन के अंतर्गत। तो इसलिए मैं कह रहा था कि यही साधन है, यही साध्य है, यही राह भी है और यही मंजिल भी है। तो इन 3 बातों को यदि व्यक्ति ध्यान में रखते हुए जो भी कर्म करेगा, फिर वो कर्म नहीं रहेगा, बल्कि कर्मयोग हो जाएगा। वो कर्म जो बंधन का कारण बनता था, जिसके बारे में कह देते थे कि कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः, कि भाई कर्म जो है वो बंधन की ओर ले जाता है, ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए
यति तपस्वी पारदर्शी कर्म नहीं करते, इस बात को भगवान ने बिल्कुल मिटा दिया। उन्होंने कहा नहीं, कर्म करते हुए भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है यदि उस कर्म को इन 3 भावनाओं से युक्त होकर, समभावना, फलासक्ति परित्याग और कर्तृत्व परित्याग। वास्तव में अगर आप गहराई से विचार करेंगे तो कर्तृत्व भावना के परित्याग के अंदर ही बाकी दोनों हैं, लेकिन कर्तृत्व भावना का परित्याग सूक्ष्म बहुत है, बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए पहले इन 2 की बात करते हैं, अन्यथा कर्तृत्व भावना के परित्याग में ही फलासक्ति का परित्याग भी आ जाता है और समभावना भी आ जाती है, उसी के एक के अंतर्गत ही है। 3 अलग अलग कहने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। जैसे एक ओंकार में ही तीनों के तीनों वेद हैं, उसी प्रकार से इन तीनों में से एक के अंदर ही बाकी दोनों आ जाते हैं। तो खैर, ये समदर्शन का, समत्व भावना का बहुत महत्व है गीता के अंतर्गत। छूटते के साथ भगवान ने जैसे ही उपदेश प्रारंभ किए तो तुरंत उन्होंने वहां पर भी सांख्योग की चर्चा शुरू करते हुए 15वें श्लोक में ही यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, वहां भी समत्व की बात उन्होंने 15वें श्लोक में तभी कर दी थी। अब बाकी सांख्योग तो अर्जुन के समझ में आया नहीं, तो उस अनुभूति के मूल में विद्यमान समत्व भावना को कर्म यानी स्वधर्म में ले आने की बात भगवान अब करने जा रहे हैं 38वें श्लोक के अंतर्गत। तो आइए 38वें श्लोक का उच्चारण करें, दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, जिसमें पहली कोटि के समदर्शन की बात कही जा रही है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को सम करके युद्ध में लग जाओ, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा अर्जुन। तो ये सर्वप्रथम समभावना की बात यहां, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख को सम कर दो, इनको सम, सम मतलब तुल्य, तुल्य मतलब बराबर, बराबर हो जाएं जीवन में। जैसे तुला में रखकर, तुल्य का अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है तुल्य। जैसे तुला में रखकर बाट और सब्जी को बराबर कर देते हैं एकदम। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि सुख के क्षणों में और दुख के क्षणों में, दोनों ही क्षणों में अपनी बुद्धि को विकृत न होने देना, अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में किसी प्रकार की विषमता न आने देना। यहाँ विषमता क्या है, विकार क्या है? विकार है हर्ष और शोक। सुख के क्षणों में क्षणिक हर्ष, दुख के क्षणों में शोक। एक तो विकार ये हो गए, एक विकार इनके कारण राग द्वेष है। जहां राग होगा, जब सुख होगा तो सुख के परिणाम स्वरूप राग रह जाएगा, राग की तृप्ति होगी तो हर्ष होगा। दूसरी ओर जहां दुख मिलेगा उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, जहां द्वेष होगा वहां फिर शोक होगा। तो ये हर्ष शोक राग द्वेष, यही है विषमता, यही है विकार।
तो सुख दुख का जो ये प्रवाह चलता रहता है जीवन के अंतर्गत, इनके समीकरण का भाव यही है, इनके समान करने का भाव यही है कि परिस्थिति चाहे जो भी बने, उनमें हर्ष विषाद न हो, राग द्वेष न हो। यही है अंदर से, क्योंकि राग द्वेष एक अंदर की प्रतिक्रिया है। सुख दुख हो रहा है, कष्ट पीड़ा हो रही है, बाहर से हो रही है, लेकिन उसके प्रति जो हम अंदर से प्रतिक्रिया देते हैं उसके परिणाम स्वरूप, वो प्रतिक्रिया शांत करने की बात भगवान कह रहे हैं। जो भवितव्य है उसको शांत भाव से भोगना, बस यही यहाँ समत्व भावना समझ में आती है। योग में प्रत्याहार की जब बात करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो प्रत्याहार की बात करते हुए बस यही बात वेदव्यास जी योग सूत्र भाष्य में प्रत्याहार की व्याख्या, प्रत्याहार के अनेकों स्वरूपों का वर्णन उन्होंने किया है। उसमें से एक स्वरूप ये भी है कि राग और द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा अपने अपने विषयों का साक्षात्कार करते रहना। हर्ष शोक से रहित होकर इंद्रियों द्वारा अपने अपने विषयों का साक्षात्कार। जहां राग द्वेष नहीं होगा तो हर्ष शोक भी नहीं होगा, वही है प्रत्याहार। और इसका संकेत भगवान आगे कर्मयोग तीसरे अध्याय में करेंगे कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशम् आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में ये राग द्वेष बैठा होता है, इनके वश में ना आए, क्योंकि यही लूट ले जाते हैं साधक को। तो समत्व का अर्थ यही है कि सुख दुख के क्षणों में भी राग द्वेष उत्पन्न न हो, सुख के प्रति राग न हो। ठीक है, सुख आया चला जाएगा, दुख आया है वो भी चला जाएगा। तो जो गुणातीत की अवस्था 14वें अध्याय में जाकर भगवान कहेंगे कि निवृत्त की कांक्षा नहीं करता और प्रवृत्त से द्वेष नहीं करता, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये तीन गुणों के प्रभाव से जो सुख दुख मोह होता रहता है, सत्वगुण के प्रभाव से सुख, रजोगुण के प्रभाव से दुख और तमोगुण के प्रभाव से मोह, ये आ जाते हैं तो द्वेष नहीं करता और चले जाते हैं तो राग नहीं करता। ये गुणातीत अवस्था ही यहाँ पर वास्तव में समत्व अवस्था है। गुणातीत कह लीजिए, समत्व कह लीजिए, दोनों, यही समत्व ही वास्तव में योग है। समत्वम योग उच्यते। तो सुख दुखे समे कृत्वा, जैसे सुख दुख में भगवान समत्व की बात कर रहे हैं, राग द्वेष न होने देने की बात कर रहे हैं, हर्ष विषाद न होने देने की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से लाभालाभ हो, लाभ और अलाभ में भी। युद्ध में विजय हो गई तो शत्रु का कोष, राज्य आदि हाथ लग जाएगा, वो लाभ हुआ। यदि पराजय हो गई तो अपना भी कोष लूट जाएगा, अपना भी राज्य लूट जाएगा, वो अलाभ यानी हानि हो गई। तो उसमें भी समभावना। अरे अर्जुन, जिस संभावना को प्राप्त करने के लिए, जिस समत्व को बनाने के लिए तुम भिक्षाचर्या करना चाह रहे थे, वो समत्व यहीं बना लो। लाभालाभ में समत्व बना लो, सुख दुख में समत्व बना लो, जय पराजय में समत्व बना लो, जया जयो, जय और पराजय, इसमें समत्व। इन तीनों में कार्य कारण भाव है। अगर गहराई से देखें तो सुख दुख, लाभालाभ और जय पराजय। सुख का कारण लाभ हो गया, लाभ का कारण हो गया विजय, विजय होगी तो लाभ होगा, युद्ध में विजय होगी तो कोष राज्य आदि का लाभ होगा और उसके कारण सुख मिलेगा। तो एक तरफ ये तीन के अंतर्गत कार्य कारण भाव है, और इसी प्रकार से पराजय होगी तो हानि होगी, हानि होगी तो दुख होगा। तो इन तीनों में भी कार्य कारण भाव है। तो इन तीनों के प्रति 6, मतलब 3-3 करके 6 हो गए। और अगर गहराई से इस पर विचार करें तो आप देखेंगे कि सुख दुख का संबंध शरीर से है। सुख दुख जो होगा वो शरीर के धरातल पर होगा। लाभालाभ का
संबंध राज्य से है। राज्य मिलेगा, धन मिलेगा जो राज्य से जुड़ा हुआ है, तो ये लाभ होगा। हानि का भी संबंध उसी से है, राज्य हाथ से निकल जाएगा, धन जो है कोष राज्य से निकल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। तो लाभ और अलाभ का संबंध राज्य से है, सुख दुख का संबंध शरीर से है, लाभालाभ का संबंध राज्य से है। और जय पराजय को अगर जोड़े तो जय पराजय का संबंध जो है वो कीर्ति से है, क्योंकि अगर विजय हुई तो बड़ी कीर्ति होगी, बड़ा सम्मान होगा, तमगे लगेंगे, मेडल्स मिलेंगे, चारों दिशाओं में ख्याति हो जाएगी कि देखो उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। और पराजय का संबंध अब कीर्ति से है, तो जय पराजय का संबंध कीर्ति से है। और इन्हीं तीन की बात भगवान ने पीछे की है। पहले शरीर और शरीरी की बात कर रहे थे सांख्य का विचार करते समय, और उसके बाद स्वधर्मोपनिषद में राज्य की बात कर रहे थे और कीर्ति अपकीर्ति की बात कर रहे थे। तो उन्हीं तीनों के साथ ये बात जुड़ रही है कि शरीर के सुख दुख में सम हो जाओ, राज्य के लाभालाभ में सम हो जाओ, और जय पराजय से जनित जो कीर्ति अपकीर्ति है उसके अंतर्गत सम हो जाओ। मतलब तीनों में ही हर्ष विषाद से रहित हो जाओ, तीनों में ही राग द्वेष से रहित हो जाओ। ये है भगवान का वास्तविक उपदेश। कीर्ति अपकीर्ति से डराने की बात जो कर रहे थे भगवान, वो तो लोक दृष्टि से कह रहे थे, वो तो सकाम व्यक्ति की दृष्टि से कह रहे थे। अगर निष्काम मुमुक्षु है, निष्काम मुमुक्षु स्वधर्मानुष्ठान कर रहा है, तो उसको कीर्ति अपकीर्ति से डरने के स्थान पर स्वधर्म में लगना है, बिना कीर्ति और अपकीर्ति का विचार किए, उनमें सम भावना रखते हुए। ततो युद्धाय युज्यस्व, ऐसा करके अर्जुन फिर युद्ध में लग जाओ। अब यहां जो युज्यस्व है धातु, ये बड़ी विचित्र धातु है। ये वही वाली धातु है जिससे योग शब्द बनता है। और योग में भी दो प्रकार की धातुएं हो सकती हैं। एक योग का अर्थ होता है मिलन, जैसे संयोग, वो वाली युज धातु का रूप नहीं है ये वो वाली युज धातु का रूप है जिसमें योग का अर्थ होता है समाधि, युज समाधो। मतलब ये बड़ा विचित्र यहां भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब उन्होंने युद्ध को ही योग बना दिया। हालांकि युद्ध योग शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन युद्धाय युज्यस्व में जो धातु है वो वही धातु है जो समाधि अर्थ में युज धातु आती है। मतलब युद्ध में ही समाहित हो जाओ अर्जुन। तो इसीलिए संत जन कहते हैं कि ये युद्ध योग की बात यहां पर भगवान ने कह दी। अब जाकर जब निष्काम भावना से इन तीन बातों में समत्व हो जाए, सुख दुख में समत्व आ जाए, लाभालाभ में समत्व आ जाए, जय पराजय में समत्व आ जाए, तो ये युद्ध एक सामान्य युद्ध नहीं रहता, ये युद्ध योग बन जाता है। योग का अर्थ है योग का साधन बन जाता है, समाधि की प्राप्ति का साधन बन जाता है, भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। ये इस शब्द के अंतर्गत गहरा शब्द है। व्याकरण जानने वाले जब देखेंगे कि ये युज योगे धातु का रूप नहीं है, उसमें रूप बनता युंक्ष्व। अगर भगवान का भाव ये होता कि युद्ध से जुड़ जाओ, ततो युद्धाय, तो युज्यस्व नहीं कहते, युंक्ष्व कहते। उस धातु का रूप जो पाणिनीय व्याकरण पढ़े हुए हैं वो तुरंत देख लेंगे कि उसका रूप बनता है युंक्ष्व। जुड़ जाओ युद्ध से, लग जाओ युद्ध में, युद्ध से संयुक्त हो जाओ। संयोग अर्थ में जो युज धातु है उसके रूप थोड़े भिन्न रूप से चलते हैं। यहां जो रूप भगवान ने लिया है वो समाधि अर्थक युज धातु का प्रयोग है कि युद्ध के लिए समाधिस्थ हो जाओ, युद्ध में ही समाहित हो जाओ। मानो ये युद्ध योग का साधन
बना दिया भगवान ने कि अगर ये 3 चीजें आ गई, 3 बातों में समत्व हो जाए तो युद्ध युद्ध नहीं रहता, युद्ध योग बन जाता है। क्या विचित्र योग हैं गीता के। विषाद योग पहले अध्याय में हमने देखा और अब युद्ध योग यहाँ पर भी दिख रहा है। वास्तव में ये युद्ध योग स्वधर्म योग है, स्वधर्म योग कि किस प्रकार से स्वधर्म ही भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। नैवम पापम अवाप्स्यसि, तो फिर अर्जुन कोई भी पाप तुझे नहीं लगेगा, क्योंकि अर्जुन को सबसे बड़ा भय पाप का ही सता रहा था। स्वजनों के साथ युद्ध करने में भी उसे पाप का ही भय था। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैता नाततायिनः, इनको मारकर हमें पाप लगेगा। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। जो हमने राज्य सुख के लोभ से अपने ही बंधु बांधवों को मारने लग गए, ये कितना बड़ा पाप है। भगवान ने कहा तो छोड़ दो राज्य सुख का लोभ, पर जो अपना काम करना है वो तो करना है। राज्य सुख का लाभ छोड़ दो, सुख दुख जय पराजय लाभ हानि इनमें सम हो जाओ, राज्य सुख का लोभ मत रखो। स्वधर्म तब भी करना है। गुरुजनों के साथ युद्ध करने में भी उसे पाप का ही भय था, पाप का भय उसे सता रहा था। तो भगवान को लगा यहां पर कि शायद इसी पाप के भय से तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, जब भगवान ने कहा कि भाई युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ, तो ऐसा कहने के बावजूद न तो वो निश्चय कर पा रहा है, न ही खड़ा हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं शायद पाप का भय है उसके अंतर्गत। तो उस पाप के भय से मुक्त कर रहे हैं यहां पर भगवान। तो इसीलिए ये दिलासा दिला रहे हैं कि नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करोगे तो पाप का कोई प्रश्न, सच पूछे तो पाप का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सम दुख सुख हो जाए, व्यक्ति सुख दुख में सम हो जाए, तो वो व्यक्ति तो ये साम्य भाव आ जाए 3 के अंतर्गत, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख, इनके अंतर्गत समत्व आ जाए, द्वंद्वों में समता आ जाए, तो फिर अमृतत्व की प्राप्ति करने योग्य हो जाता है। ये बात भगवान पीछे कह चुके हैं। सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। 15वें श्लोक में ही भगवान ने पीछे कह दिया था कि वो अमृतत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। कारण यही है कि समभावना से युक्त होकर, फल की इच्छा से रहित होकर जो भी कर्म किया जाता है वो अंतःकरण की शुद्धि करने वाला ही होता है। भगवान वार्तिककार सुरेश्वराचार्य बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाते हैं भाष्य वार्तिक में कि फलेच्छाम तु परित्यज्य कृतम कर्म विशुद्धिकृत। फल की इच्छा का परित्याग करके जो कर्म किया जाता है वो अंतःकरण की शुद्धि करने वाला होता है। तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, पाप का तो कोई प्रश्न ही नहीं, पाप लगने का प्रश्न नहीं, उल्टे पहले से जो पाप के संस्कार हैं वो धुलने लग जाएंगे अर्जुन ऐसा करने से। निष्काम भावना से यदि इस युद्ध को करोगे तो ये युद्ध योग बन जाएगा। और फिर ये पापकारी तो कहाँ से, उल्टे जो पाप के संस्कार हैं अंतःकरण के अंतर्गत उनको धो करके ये अंतःकरण की शुद्धि करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप फिर भक्ति और ज्ञान स्वतः ही हृदय के अंतर्गत प्रकट होने लग जाएंगे। तो ये बात भगवान ने इस श्लोक में कही। अब इससे आगे के श्लोक में भगवान सांख्य तत्व को लेकर जो ये बातें कह रहे थे पीछे, उसका उपसंहार करके अब जो ये योग को लेकर के बातें कह रहे हैं, योग मतलब कर्म योग को लेकर जो बातें कह रहे हैं, उन बातों को यही 38वें श्लोक से ही योग की बात हो गई। ततो युद्धाय युज्यस्व, समत्व की भावना हो गई, समत्वम योग उच्यते, समत्व की बात हो गई, योग की बात हो गई। तो यहीं से जो योग की बात शुरू कर दी है, इसी योग से कैसे व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त होता चला जाता है,
मतलब कर्म के जो संस्कार हैं वो संस्कार अपना प्रभाव डालना बंद कर देते हैं, अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। ये बात भगवान आगे के श्लोकों में स्पष्ट करेंगे। कर्मयोग से लेकर समाधि तक पहुंचाने का प्रसंग अब हमें 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक मिलेगा। उसके बाद स्थित प्रज्ञ का विचार होगा। इस सब को कल देखेंगे। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। संत जनों के चरणों में सादर नमन। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय भगवान।